गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृषभानु कुमारी के पदबंधों कर जोर जिनकी कृपा कटाक्ष से सुख उपजत चहु और। श्री राधे हाथन मेहंदी लगी नथ में उलझे केश नंद नंदन सुलझावते धर ललिता को वेश। जसुदा जी को लाडलो संतन को प्रतिपाल गही शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार। जाहि देख चाहत नहीं कछु देखने मन मोर सदा मेरे हृदय बसो नटवर नंद किशोर। आजा प्यारे मोहिना पलक उठो तो लेऊं ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे। मनमोहन अखियां तेरी नौका के आकार जो जन इनमें फंस गयो सोई है गयो भव से परमपिता परमेश्वर जगत गुरु जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार वंदन है। गोविंद शक्ति और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। माता पिता सदगुरुदेव के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और सभी देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आए हुए सभी भगवत प्रेमियों को हमारी माता बहन भाइयों को आप सभी हरिभक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार आशीर्वाद और हमारी तरफ से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं। तो आइए आज के भाव में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षणों के लिए हरि नाम का आश्रय लेंगे। आइए मेरे साथ। करता करे ना करे सके गुरु किए सो हो सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। परमेश्वर से गुरु बने तुम
तुम देखो वेद पुराण शेख फरीदा यूं कहे, गुरुगर है भगवान। सतगुरु जिनका नाम है, घट के भीतर धाम। ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम। चाहे जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। श्याम नाम की चादर हो, तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोया रहूं, जब गहरी नींद में सोया रहूं, कानों में मेरे गुंजित हो, कानों में मेरे गुंजित हो। कान्हा बस नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो।
मुख में तुलसी दल देना, मेरे मुख में तुलसी दल देना, इतना बस काम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। सभी हमारी माताएं, हमारी बहनें, भाई सभी गोविंद का स्मरण करते हुए चले। कहते हैं कि ख्याल को किसी आहट की आस रहती है, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है, निगाहों को किसी सूरत की प्यास रहती है। ये तेरे बिन कुछ कमी तो नहीं कन्हैया, लेकिन तेरे बिन ये जिंदगी उदास लगती है। और ये उदास जिंदगी आज तुम्हारा आवाहन करती है। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव रसराज चले आओ, हे मुरलीधर माधव रसराज चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। सभी दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे पूरे 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 और कह दो अंत में एक बार भाव के साथ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवा नंदलाल चले आओ।
बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की, खाटू नरेश की, बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की, बोलो सच्चे दरबार की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की। ओम नमो पार्वती पताये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है, जोर से बोलेंगे। तो मेरी माता बहनों भाई भगवत प्रेमी हरि भक्त, जैसा कि सभी जानते हैं, गोविंद जीव सेवा समर्पित संस्था श्री राम वृंदावन के तत्वाधान में हम सभी भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, जिसको अमर कथा भी कहते हैं, श्रवण कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है कि भगवान ने हम सभी पर बड़ी कृपा की है। बंधुओं, भगवत प्रेमी, भगवान ना चुनाव करते हैं आत्माओं का। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट जो आत्माएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरे प्रभु उन पर कृपा करके अपनी कथा प्रदान करते हैं। सत्संग, जब संतों ने कहा कि 100 काम छोड़ के सत्संग में जाओ और 1000 काम छोड़ के भजन करो। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग मतलब सत्य का संग करना है। सत्य किसे कहते हैं? अविनाशी को। अविनाशी कौन है? कृष्ण है। अविनाशी कौन है? राम है। अविनाशी कौन है? खुदा है। अविनाशी कौन है? वो वाहे गुरु है। ठीक है। तो भगवत प्रेमियों, कल हम सभी ने बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं के साथ साथ गोवर्धन पूजन किया। भगवान ने कैसे किस प्रकार से गिरिराज जी का यज्ञ कराया। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि कृष्ण ही गिरिराज जी हैं और गिरिराज जी ही कृष्ण हैं, अलग नहीं है। भगवत प्रेमियों, देखो, जिस समय ब्रजवासियों ने भगवान से कहा था कि लाला एक बात बता, हम प्रत्येक वर्ष इंद्र का यज्ञ करते हैं और तू कहे कि हम इंद्र का यज्ञ बंद करके और गिरिराज जी का यज्ञ करें। लाला, इंद्र बरसात करते हैं। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात इस पर कही। भगवान ने कहा, बाबा, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपाद्यते। भगवान कहते हैं कि बाबा, जीव को जन्म भी कर्म से होए और मृत्यु भी कर्म से होए। भगवत प्रेमी, ये सत्य बात है। देखिए, जन्म भी हमारा कर्म से होता है और मृत्यु भी हमारी कर्म से ही होती है। एक तो व्यक्ति वो है जो हंसते हंसते खेलते खेलते, और यानी कि जीवन में कोई हारी बीमारी नहीं है ना, और ठोकर लगी और देह का त्याग कर दिया। इससे बड़ी मृत्यु भला और क्या होगी। और आपने ऐसे भी लोगों को देखा है कि कई महीनों से चारपाई पर पड़े हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कह रहे हैं कि मृत्यु आ जाए, मृत्यु आ जाए, लेकिन नहीं मिल पा रही है। कितनी वृद्ध माताएं हैं, कितने वृद्ध पुरुष वर्ग के लोग हैं जो ये कहते हैं कि अब तो बस प्रभु उठा ले। आपके कहने से नहीं उठाएगा, क्योंकि अभी जो भुगतान करना है, अभी कुछ चुकाना भी है ना। जो हमने बीज बोए हैं उन्हें कौन भोगेगा? हमको भोगने हैं। भगवान कभी हमारा मुकद्दर नहीं बनाते, हमेशा ध्यान रखना। हम अपना मुकद्दर स्वयं बनाते हैं। भाई, भगवान अगर हमारा मुकद्दर बनाते तो भगवान नारद जी से ये क्यों कहते कि मैं कौन होता हूं कंस को मारने और बचाने वाला। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। ये तो सुनिश्चित है नारद कि कंस का पाप का घड़ा पूरा भर चुका है। और एक बात और बता दें, कई बार लोगों के मन में ये सवाल रहता है, प्रश्न रहता है कि गुरुजी एक बात बताइए कि हम तो बड़ी ही पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? और हमारे सामने वाला जो पड़ोसी है वो तो बड़ा अच्छा सुख भोग रहा है, जबकि महापापी है। वो पापी ही नहीं है, महापापी है। तो सज्जनों, ये बड़ी विडंबना है। यदि सामने वाला सुख भोग रहा है पाप करने के बाद, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पाप के कारण सुख भोग रहा है। नहीं, उसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कृत्य कर्म है। ठीक है, जब वो समाप्त हो जाएंगे तो फिर जो पाप कर्म किए उनका नंबर आ जाएगा। हाँ जी के ना जी, उनका नंबर आ जाएगा। एक बात बताइए,
आपने बैंक में पैसा जमा किया नहीं और आप जाके कहो, आप फॉर्म फिल करके फॉर्म भर के दे दो कि भैया मुझे 20,000 रुपये चाहिए, है ना, और बैंक वाला कहे कि भाई पैसा तो आपके अकाउंट में है ही नहीं। जब है ही नहीं तो लोगे क्या? तो ये पैसा ये क्या है? यहाँ तो सांसारिक बैंकों में, इनमें तो हम सांसारिक दौलत को जमा करते हैं, लेकिन हमको भगवत प्रेमियों अपनी रूहानियत का जो खाता है उसमें भगवान के नाम का धन जमा करना है, जिससे हमारे जीवन में संकट ना आए, जिससे हमारे जीवन में कोई मुसीबत ना आए। तो अगर हम आज दुख भोग रहे हैं तो हम पुण्य के कारण दुख नहीं भोग रहे हैं, हमारे ऐसे कुछ पाप कर्म किए हुए हैं जो हम दुख भोग रहे हैं। तो जब वो समाप्त हो जाएंगे तो जो अब पुण्य कर्म हम कर रहे हैं उनका नंबर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ऐसा नहीं है। देखिए, हम किसी को दुख दे करके कभी सुखी नहीं हो सकते, ये नोट कर लीजिए। हम किसी को भी दुख दे करके, मानव तो छोड़िए, हम किसी जानवर को भी अगर दुख देते हैं, पक्षी को भी दुख देते हैं, पशु को भी दुख देते हैं, तो हम कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकते, कभी नहीं, नेवर इन द लाइफ। कोई सुखी नहीं कर सकता। और हम किसी को सुख दे करके कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकते, कभी दुखी नहीं हो सकते। यदि ऐसा हो जाए तो ये दास जीवन भर उसकी गुलामी करने को तैयार है। कह दो जय श्री कृष्णा। हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। सज्जनों, यहां मुझे एक कथा स्मरण आती है। एक राजा था, तो बहुत ध्यान देके सुनेंगे। आज तो आप ऊपर आ गए हैं वैसे भी, है ना? हाँ। तो देखिए, एक राजा था। राजा का स्वभाव बड़ा अच्छा था। राजा ना तो मांस का भक्षण करता था, ना मदिरा का पान करता था, परंतु राजा का जो बेटा था वो मांस का भी भक्षण करता था, मदिरा का भी पान करता था। सुनो बेटा, इसे बंद कर दो, यही पर्याप्त है हमारे लिए, इसको बंद कर दो। अच्छा, ये भी सब चल रहे हैं, हो सके तो इसका कनेक्शन हटा दो। हाँ, बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। क्योंकि ये कुछ आवाज ज्यादा ही कर रहा है, इसे कुछ परेशानी ज्यादा ही लग रही है। वो बेचारे शांत चल रहे हैं अपना। हाँ, इसे ऑफ कर दीजिए बस। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की। तो सज्जनों, राजा का जो बेटा था वो मांस भी खाता था और देखिए मदिरा का भी पान करता था और गरीबों को भी सताता था। तो प्रजा ने शिकायत करी राजा से, और राजा से कहा कि महाराज, आप तो कहते हो ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, लेकिन आपका जो बेटा है वो तो ये सब दुष्कर्म करता है। तो प्रजा ने जैसे राजा से शिकायत करी तो राजा ने प्रजा के कहने पर भगवत प्रेमियों अपने पुत्र और उसकी तनकी पत्नी को, मतलब अपने पुत्र वधू को गांव से बाहर निकाल दिया। दोनों पति पत्नी किसी दूसरे गांव में रहने लगे। थोड़ा ट्रेवल बढ़ा दो सार। तो भगवत प्रेमी दूसरे गांव में रहने लगे। तो देखिए, राजा के पुत्र की वो जो शिकार खेलने की जो आदत थी वो नहीं गई। तो जैसे शिकार खेल करके वो आया था तो घर में कोई चारपाई आदि की व्यवस्था थी नहीं, वो जमीन पे लेट गया। बहुत ध्यान देंगे यहाँ, वो लेट गया तो भगवत प्रेमी तलवार खड़ी कर दी। अब उसकी पत्नी उसका सर दबाने लगी। सर दबाते 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 पति को नींद आ गई। पत्नी ने मन में विचार किया कि ये शिकार खेलने जाते हैं, मैं भी तो देखूं कि इस तलवार में कितनी पैनी धार है। उस नारी ने जैसे अपना अंगूठा लगा के देखा तो वो तलवार अंगूठे में बैठ गई। जब आपके कुछ चुभेगा तो आप क्या करेंगे? झटके से हाथ को खींचेंगे। तो जैसे उस नारी ने झटके से हाथ को खींचा तो वो तलवार साथ खींची चली आई और पति की गर्दन पे गिर गई और गर्दन अलग हो गई। हरि भक्तों, नारी रोने लगी। रोते रोते वो कहने लगी, अरे अरे ये क्या हुआ, मैंने अपने ही पति को अपने हाथों से मार दिया। सज्जनों, इतने में ही एक महात्मा जी भिक्षा लेने आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? कौन आ जाते हैं? महात्मा। हरि भक्तों, उस नारी ने तुरंत विचार किया, एक काम करूं, अगर प्रजा को पता लग गया कि मैंने अपने पति को अपने हाथों से मार दिया है तो मुझे लोग जीने नहीं देंगे।
एक काम करती हूँ, इसी महात्मा का नाम लगा देती हूँ। तो हरि भक्तों उस नारी ने शोर मचाना आरंभ कर दिया, बचाओ 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 बचाओ। उस नारी के रुदन को सुनकर के सज्जनों सभी प्रजा इकट्ठी हो गई और कहा क्या बात है, काहे का हल्ला है। उस नारी ने कहा कि इन महात्मा जी ने मेरे पति को मार दिया, ये भिक्षा लेने के लिए आए थे, मैं भिक्षा इनको देने के लिए अंदर से लेने के लिए गई थी और मेरी अनुपस्थिति में तलवार से इन महात्मा जी ने मेरे पति को मार दिया। हरि भक्तों नारी के कहने पर प्रजा ने महात्मा जी को पकड़ लिया। राजा के दरबार तक खबर पहुंची। तो राजा के दरबार तक जब खबर पहुंची तो भगवत प्रेमियों राजा से उस नारी ने कहा, मतलब बेटे की पत्नी ने कहा कि महाराज आपके पुत्र और मेरे पति को इस महात्मा ने मारा है। हरि भक्तों राजा ने कहा कि महात्मा जी को दरबार में पेश किया जाए। पेश किया गया। राजा ने कहा कि तुमने हमारे पुत्र और इनके पति को मार दिया है, तलवार से गर्दन काटी है। महात्मा जी ने हाथ जोड़े और कहा कि नहीं नहीं महाराज, ये नारी झूठ बोल रही है, ये स्त्री झूठ बोल रही है। मैंने तो आपके पुत्र को देखा तक नहीं है और आपके पुत्र से या इनके पति से मेरी क्या दुश्मनी है, मेरी क्या शत्रुता है। महाराज क्षमा करें, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, मैंने इस नारी के पति को नहीं मारा। हरि भक्तों ना तो राजा ने एक सुनी ना किसी प्रजा ने महात्मा जी की एक सुनी। राजा ने आदेश कर दिया कि इन महात्मा जी के दोनों हाथ काट दिए जाएं। समझ में आ रहा है ना। आप भी जानते हैं कि महात्मा जी ने उस व्यक्ति को नहीं मारा। तो सवाल खड़ा हो जाता है कि उस नारी ने इल्जाम क्यों लगाया और राजा ने ये आदेश क्यों किया और महात्मा जी उसी समय क्यों आए। भाई पहले भी आ सकते थे या बाद में भी आ सकते थे, हाँ जी के ना जी। तो भगवत प्रेमियों महात्मा जी ने बहुत आग्रह किया, महाराज महाराज क्षमा करें, महाराज ऐसा दुष्कर्म मेरे साथ मत करिए महाराज, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, मैंने इस नारी के पति को नहीं मारा, मैंने तो देखा भी नहीं है। लेकिन नहीं, राजा का आदेश हो गया। बंधुओं देखिए, अब महात्मा जी ने समाधि लगाई, ध्यान पर बैठे। तो ध्यान में गुरुदेव आए, क्योंकि बड़े समझने की बात है कि देखिए कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित कर्म तो उन्हें कहते हैं जो हम सृष्टि की शुरुआत से करते चले आ रहे हैं। आप पहली बार इस मानव जीवन में नहीं आए हैं, आप पहली बार इस संसार में नहीं आए हैं, आपने तरह तरह की योनियां बदली हैं। आप हम सभी पशु भी बने हैं, जानवर भी बने, पक्षी भी बने हैं, नाली के कीड़े मकोड़े भी बने हैं। ये तो भगवान की कृपा हो गई जो मानव जीवन हमें प्रदान कर दिया। देखिए जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। तो सृष्टि की शुरुआत से जो कर्म हम करते चले आ रहे हैं उन्हें संचित कर्म कहते हैं। अफसोस उन कर्मों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। प्रारब्ध कर्म, इनका परिणाम अचानक हमारे सामने आता रहता है, इन्हें चाहे हम रो के भोग लें चाहे हंस के काट लें। तीसरे नंबर पे आते हैं क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्मों का परिणाम भगवत प्रेमियों हमें भोगना पड़ता है। सज्जनों ये जो क्रियमान कर्म है, देखिए 25% इनमें कर्म करने की हमें आजादी है, स्वतंत्रता है। और कुछ तो क्रियमान कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। कहते हैं ना नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। तो कुछ तो हमें क्रियमान कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है, लेकिन जो बच जाते हैं वे संचित कर्मों में जाके जमा हो जाते हैं। आगे सुनिए, जब हमें कोई गुरु की प्राप्ति हो जाती है, हमें किसी संत का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो जब हमें सदगुरुदेव दीक्षा प्रदान करते हैं, नाम दान देते हैं, तो नाम दान देते समय वे हमारे संचित और क्रियमान कर्मों को जला के भस्म कर देते हैं, प्रारब्ध को नहीं छेड़ते। अब देखो संत की कितनी बड़ी कृपा है, गुरु की कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, है कि नहीं भाई। संचित कर्म हमको भोगने नहीं पड़ते, क्रियमान कर्म भी हमको नहीं भोगने पड़ते, प्रारब्ध को वे नहीं छेड़ते। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि जब संत वो सदगुरुदेव संचित और क्रियमान कर्मों को जला के भस्म करने की शक्ति रखते हैं, तो प्रारब्ध को क्यों नहीं करते? प्रारब्ध को इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा जो जीवन है, आपका जो जीवन है, वो प्रारब्ध पे ही टिका हुआ है। कोई किसी की पत्नी बनी है, कोई किसी का पति बना है कि नहीं, और घर में बाल गोपाल भी है, 50 जिम्मेदारियां भी हैं।
अगर वो प्रारब्ध को भी समाप्त कर देंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, जिसको वे नहीं कर सकते। तो भगवत प्रेमियों, तो जिन गुरुदेव से हमें दीक्षा प्राप्त होती है वो अवश्य आते हैं जब हम उनका स्मरण करते हैं, जब उनको हम पुकारते हैं। तो इसीलिए जीवन में याद होना आवश्यक है। याद का ही सारा मामला है साहब। जी हाँ, इसीलिए सदगुरुदेव मीठे बाबा बार बार कहते हैं कि हम राजयोग को जीवन में धारण करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ध्यान की डेफिनेशन है, आज तक जो भी कुछ हमने जाना है उसको भूल जाना ही ध्यान है। ध्यान आप उसको मत समझ लेना जिसका अपोजिट शब्द भूल जाना है, वो ध्यान नहीं, ये ध्यान अलग है। अब जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक है, कनक कनक दोनों शब्द सेम है लेकिन दोनों का अर्थ एक है। एक कनक सोना है और एक कनक धतूरा है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। तो बंधुओं, इसीलिए गुरुदेव आते हैं। तो जैसे महात्मा जी ने ध्यान लगाया तो गुरुदेव आए। तो गुरुदेव से महात्मा जी ने कहा, गुरुदेव ये बताइए कि मेरे दोनों हाथ क्यों काटे जा रहे हैं? मैंने इस व्यक्ति को देखा नहीं, मैंने इस व्यक्ति को मारा नहीं, गुरुदेव कृपा करके बताइए। और